हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे एमसी बोलता है मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मैट बोलती है 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं। एमसी बोलता है वैसे मैं खुद भी यहाँ से जा सकता था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मैट बोलती है यहाँ पे आस पास बहुत सारे एरियाज खाली है, लेकिन भाई फिर भी तुम ट्रेनिंग करने के लिए जून 1 में ही क्यों जा रहे हो। एमसी बोलता है जून 1 में कुछ ऐसी चीज है जो की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मगर इतने में इनको पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। मैट बोलती है मेरे ख्याल से ये जून 7 से आ रही है। हमें जून 7 में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एड चाइल्ड है, इसका नाम हुआ है। एमसी बोलता है अच्छा ये तो एड चाइल्ड है। मैट बोलती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो आपसे बड़ी है, इसलिए आपको उसे ओल्डर सिस्टर करके बुलाना चाहिए। एमसी बोलता है वैसे मुझसे 5 महीने बड़ी है, इसलिए मैं कभी भी उसको एल्डर सिस्टर नहीं बुलाऊंगा। हमें हुआ को दिखाया जाता है, जिसके बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है क्या कर रही हो, सही से करो, ऐसा नहीं ऐसे करते हैं। जो सुन के हुआ को भी गुस्सा आने लग जाता है, वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा बोलने की, मुझसे तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है यंग लेडी ऐसा कुछ आपकी वजह से ही किया जा रहा है, हम आपको पावरफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए आप शांत हो जाए, मेरी बात को सुने, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही आपको ट्रेनिंग करनी है। जो सुन के फिर हुआ कुछ भी नहीं बोलती है। एमसी बोलता है आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि एक चाइल्ड को ट्रेनिंग दे रहा है। मेड बताती है कमांडर बेक है और ये अपनी स्क्वाड के मेंबर हैं। एमसी बोलता है एक कमांडर, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में एल चाइल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। मेड बोलती है यंग मास्टर मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपका भी कोई ना कोई पावरफुल मास्टर चूज करेगा, क्योंकि आपका भी टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा मुझे माफ कर देना कि मैं कोई भी अच्छी चीज आपको नहीं खिला पाई जिससे आपकी पावर बढ़ सकती थी, लेकिन मेरे जो बाकी के यंग मास्टर है लेन फैमिली ने उनके ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और उन्हें काफी महंगी चीजें खिलाई हैं ताकि वो पावरफुल बन सके, लेकिन पर मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। इतना बोल के मैं रोने लग जाती है। एमसी बोलता है इसमें रोने की कोई बात नहीं है, वैसे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हर टाइम में मेरे साथ रहती हो और मेरी मदद करती हो, इसलिए आपका शुक्रिया। जो सुन के मेड खुश हो जाती है। एमसी बताता है वैसे भी मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कि ली क्लेन का नाम लेकर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, मैं ली क्लेन के बगैर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मुझे कोई भी ना हरा सके। और रही बात टीचर की, तो मेरे पास पहले से ही टीचर हैं जो कि मुझे टीचिंग दिया करते हैं। उसके बाद फिर हमें जून 1 मार्शल हॉल का सीन दिखाया जाता है और ये ट्रेनिंग की सबसे पुरानी जगह है जहाँ पे ली क्लेन के लोग पहले से ट्रेनिंग किया करते थे। यहाँ पे हमारा एमसी भी आ चुका होता है। एमसी बताता है एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। इतना बोल के हमारा एमसी एक गेट के पास आ जाता है और जैसे ही उस गेट को खोलता है तो अंदर की तरफ बहुत सारी पुरानी सोर्स रखी हुई होती हैं। एमसी बताता है इस जगह में बहुत पुरानी पुरानी सोर्स रखी जाती हैं जो कि किसी वजह से डैमेज हो चुकी हैं। इतना में हमारे एमसी का ध्यान एक स्वॉर्ड के ऊपर जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। एमसी स्वॉर्ड को उठा के बोलता है आज इस स्वॉर्ड की बारी है, आज मैं इस स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करूंगा। एमसी बताता है जब मैं 9 साल का हुआ तो मुझे पता चला मेरे पास काफी सारी अनोखी पावर्स हैं, जिनमें से एक सप्रेसिंग पावर ये है कि मैं किसी भी वेपन की मेमोरीज को देख सकता हूँ, जिसके बाद मुझे उनकी स्किल्स के बारे में मालूम चल जाएगा। इतना बोलकर हमारे सेटिंग पावर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से डार्क कलर की एनर्जी निकलती है जो कि स्वॉर्ड के साथ रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। और फिर जैसे ही हमारे एमसी आंख खोलता है तो वो एक अलग ही जगह में आ चुका होता है जहाँ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये लोग जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं वो एक एडवांस वो टेक्निक है। जिसके बाद हमारे एमसी उनकी टेक्निक को कॉपी करने लग जाता है और देखते ही देखते वो कुछ ही टाइम उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। जिसके बाद हमारे एमसी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एक बहुत पावरफुल स्लेज जमीन के ऊपर मारता है, जिस वजह से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसको हमारा एमसी क्रिम्सन वाइन टेक्निक बोलता है। एमसी बताते हैं आज मैंने फाइनली 7 स्टार स्वॉर्ड की टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है और ये सारी की सारी टेक्निक्स मैंने इन स्वॉर्ड के अंदर से सीखी है। मगर इतने में हमारे एमसी को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और जब हमारे एमसी पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसके अंकल होते हैं, यानी कि वही मिनिस्टर होता है। हमें पता चलता है कि मिनिस्टर 4 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और ये बंदा भी एक नाजायज बेटा था, लेकिन मैं उसके बाद बेचने में दिमाग को यूज किया और ली क्लेन के अंदर एक मिनिस्टर की पोजीशन को हासिल कर लिया। अंकल हमारे एमसी के पास आते हैं, एमसी अंकल को ग्रीट करता है। अंकल बोलता है इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा प्राउड है क्योंकि तुम रोजाना इस ट्रेनिंग हॉल में आके प्रैक्टिस करते हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आने वाले वक्त अपने सारे भाई से आगे निकल जाओगे, मगर तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। एमसी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरे अंदर भी ली क्लेन का खून है जिसको मैं अपने आप से स्व टेक्निक को यूज करते हुए प्रूफ करूंगा और इतना पावरफुल बनूंगा कि मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर मिनिस्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मिनिस्टर बोलता है वैसे तुम्हारी कुछ टाइम में नमक सेरेमनी होने वाली है जिसमें तुम्हारा नाम रखा जाएगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टीचर बन सकता हूँ जो कि इस नमक सेरेमनी में तुम्हारे साथ रहेगा। एमसी बोलता है मुझे माफ कर देना मगर मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुन के अंकल शौक हो जाता है। अंकल बोलता है इसका क्या रीजन है, क्या तुम मुझे एक मास्टर के तौर पे कम समझते हो। एमसी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ली क्लेन के रूल की बात कर रहा था क्योंकि ली क्लेन के रूल के हिसाब से जब तक कोई बच्चा नमक सेरेमनी को नहीं कर लेता तब तक वो किसी भी टीचर को अपने लिए हायर नहीं कर सकता। मिनिस्टर बोलता है मगर तुम्हारे सारे के सारे भाई ने पहले इस रूल को तोड़ दिया है, वो सारे के सारे अपने लिए ग्रेट से ग्रेट टीचर को लेके आ रहे हैं जो कि उनको पावरफुल ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा उनका खाना में काफी ज्यादा अलग होता है जिसमें काफी ज्यादा पावर
पावर होती है। एमसी बोलता मैं रूल्स के ऊपर बिलीव करता हूँ, जिस वजह से मैं रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा और सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाऊंगा, जिसके बाद में प्रूफ करूंगा कि मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। मिनिस्टर मन में सोचता है क्या ये वाकई में एक 9 साल का बच्चा है, ये तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह बात कर रहा है, वो भी इसी तरीके से बात किया करता है और मुझे इसकी आंखों में भी वही चीज नजर आ रही है। मिनिस्टर बोलता है मुझे पता है मैं तुम्हारे माइंड को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गए हो और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे अगर तुम कुछ चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जो सुन के एमसी खुश हो जाता है। एमसी मन में सोचता है क्या मैं कब से इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। उसके बाद फिर एमसी मिनिस्टर से बोलता है मैं अगर सर बताऊं तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मिनिस्टर बोलता है बताओ वो क्या चीज है, मैं वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। एमसी बोलता है मैं सीक्रेट वेयर हाउस के अंदर जाना चाहता हूँ, जिसको सुनकर मिनिस्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।